चुंबकत्व के परमाणु का सिद्धांत पढ़ते हैं। चुंबकत्व का परमाणुवीय सिद्धांत। ठीक है, अभी हम देखें कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है ना। तो किसी पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या है यार? चुंबकत्व का कारण क्या है? चुंबक क्यों आता है? तो यदि हम शुरुआत की उसके जड़ में जाएं कि किसी पदार्थ के अंदर चुंबकत्व का कारण क्या है, तो जब जड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। उसी के कारण धारा बहती है और धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व होता है। तो कहना चाहिए कि जो चुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की क्या है? कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, उसके कक्षीय गति के कारण उसके अंदर क्या आता है? चुंबकत्व आता है। दूसरा होता है चक्रण गति, है ना। चक्रण गति और कक्षीय गति में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है ना तो सीधे सीधे चक्कर नहीं लगाता है। वो जैसे नए नए लड़के साइकिल चलाते हैं तो थोड़ा मटक मटक के चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे सीधा सीधा नहीं चलाते, उनको जोश रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन चलता है, इसमें चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, थोड़ा ऐसे मटक मटक चलता है। ठीक है, ये इसकी कौन सी गति हो गई? चक्रण। और घेरा लगा रहा है इसलिए इसकी कैसी गति हो गई? कक्षीय, है ना। आप लोग यदि 4 तरह के क्वांटम संख्या पढ़े होगे तो उसमें स्पिन क्वांटम संख्या पढ़े थे, है ना। स्पिन का हिंदी शब्द क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण का मतलब यही है कि वो इस तरह से हिल डुल करके स्पिन करके चलता हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में कितने तरह की गति हो गई? 2। कौन कौन सी? कक्षीय गति और चक्रण गति। जब ये चक्रण गति करता है या कक्षीय गति करता है तब उसके अंदर, पदार्थ के अंदर क्या आता है? चुंबकत्व आता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ताकत। ज्यादा ताकत तो होती नहीं है ना। तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो एक वो ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। जैसे ये कहें कि यार वहां पर एक जो है ट्रक बिगड़ गया या बस ही बिगड़ गई। अब सोचे कि एक आदमी बोला मैं धक्का मार के उसको भगा दूंगा, क्या वो बस भाग पाएगी? नहीं भाग पाएगी। अब 150 लोग जो बस के अंदर बैठे बोले सब भाई उतरो, तभी ना चल पाएंगे, नहीं तो जंगले में रह जाएंगे यदि जंगल में बिगड़ी है। अब सब लोग धक्का मारेंगे तो क्या हो जाएगा? चलेगी। तो यहाँ बहुत सारे परमाणु क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं, है ना। तो परमाणु क्या बनाते हैं? परमाणु समूह बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? डोमेन। परमाणु का समूह क्या कहलाता है? डोमेन। इसमें कितने परमाणु हो सकते हैं? 10 की घात 17 से लेकर के 10 की घात 21 तक। इतने परमाणु जब मिलते हैं तब वो क्या कहलाता है? एक डोमेन कहलाता है। जैसे मान के चले डोमेन का संकेत ये होता है, ये इस तरह से हम तीर बना दिए ऐसा, तो ये क्या कहलाया? डोमेन। और डोमेन का मतलब ये हो गया कि इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक डोमेन कहला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि चलो ये डोमेन बन तो गए हैं, पर ये यदि डोमेन अव्यवस्थित हैं, कैसे हैं? अव्यवस्थित, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है ना। माने बहुत से परमाणु है, मैं डोमेन बनाया ना। अव्यवस्थित का मतलब एक तीर इधर है, एक तीर इधर है, जिसका जैसा मन पड़ रहा है वैसा ये सेट हुए हैं, तो ये क्या कहलाया? ये कैसे हैं? अव्यवस्थित है। तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? 0 होता है। अगले पॉइंट में ये है कि यदि डोमेन क्या हो जाए? एक ही दिशा में क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए, तब वो उसमें क्या आ जाता है? चुंबकत्व आ जाता है। मतलब ये डोमेन एक ही दिशा में ऐसे हो जाए, सारे डोमेन एक ही दिशा में हो जाएं, तब उसके अंदर क्या कहलाएगा? वो चुंबक बन जाता है। ठीक, तो चारों पॉइंट को फिर से देखते हैं कि किसी के चुंबकत्व का कारण क्या है, ये चुंबकत्व का परमाणुवीय सिद्धांत क्या कहलाता है। तो चुंबकत्व किसके कारण होता है? हाँ, चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण होता है। ठीक है, परमाणु समूह बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? डोमेन। और इसमें 10 की घात 17 से 10 की घात 21 तक के परमाणु होते हैं। यदि डोमेन अव्यवस्थित हो या परमाणु अव्यवस्थित हो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। और डोमेन यदि एक दिशा में व्यवस्थित हो जाए
तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है या चुंबकत्व आ जाता है। अब दोनों चीज समझते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चुंबक हैं, कुछ बिना चुंबक का है। जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। और ये भी है, क्या इसमें ये चिपकेगा? तो क्या इसके अंदर चुंबकत्व नहीं होगा? चुंबकत्व है ना, ये भी है, चुंबकत्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी घूमेगा, हर परमाणु के अंदर घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके अंदर क्या है? चुंबकत्व है। इसके अंदर डोमेन भी है, लेकिन क्या है ये इसके अंदर? अव्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित जमे हुए हैं, इसलिए इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 है और इसके अंदर चुंबकत्व नहीं है। एक लकड़ी भी ले लें, एक चाक भी ले लें, हर पदार्थ जितने होते हैं सभी में क्या होता है? चुंबकत्व होता है। लेकिन सबको यदि मिला दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। अब यहां पर देख लेते हैं, ये चुंबक क्यों है यार? इस डंडे में ऐसा क्या हो गया? मान लो इसी तरह का लोहा है, एक और ले लेता हूं, ये है, ये सिंपल सा लोहा है, इसमें चुंबकत्व नहीं है और इसमें चुंबकत्व है। कारण क्या है? तो यहां पर देख लेते हैं, ये कंडीशन दोनों में है, दोनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और दोनों में चुंबकीय चक्रण गति हो रही है, कक्षीय गति हो रही है, तो इसके अंदर चुंबकत्व दोनों में है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई, दोनों में क्या है? चुंबकत्व है। अब हम क्या करते हैं कि परमाणु समूह बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डोमेन। इसके अंदर भी परमाणु समूह बनाए हैं, इसके अंदर भी समूह बनाए हैं, इसके अंदर भी डोमेन है, इसके अंदर भी डोमेन है, इसमें कमी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है वो डिसाइड करता है कि कौन चुंबक बनेगा और कौन चुंबक नहीं बने। बस इसके अंदर जो डोमेन है वो क्या है? अव्यवस्थित है, ठीक, इसलिए उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है? 0। ये चुंबक नहीं बन पाया क्योंकि इसके अंदर के जो डोमेन है वो बेचारे किसी डायरेक्शन में नहीं, उसका कोई लीडर नहीं है ना, तो अपने अपने मन का काम कर रहे हैं, जहां मन पड़ता है वैसे चलते रहते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है? डोमेन इसमें डेवलप हो गए, इसलिए ये क्या बन गया? चुंबक बन गया, ठीक। तो यहां